हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है मेरे टेक्निकल चैनल में। सो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ DHCP कॉन्फ़िगरेशन ऑन विंडोज सर्वर 2025 AD सर्वर। सो इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को DHCP से रिलेटेड बेसिक डिटेल बताऊंगा और नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको डीप लेवल में बताऊंगा। सो गाइस, मैं जा रहा हूँ इसको स्टार्ट करने इस ट्यूटोरियल को। सो आप लोग रेडी हो जाए, इसको इसको देखें और इसे लाभ उठाएं। और कुछ भी इसमें कमी बेसी हो तो उससे रिलेटेड आप कमेंट में कमेंट करें इससे रिलेटेड, ताकि मैं इसमें इम्प्रूवमेंट करूँ। और मैं जा रहा हूँ डिस्कस करने प्री रिक्विजिट फॉर DHCP सर्वर इंस्टॉलेशंस एंड कॉन्फ़िगरेशंस। सो विंडोज सर्वर 2025 इंस्टॉल करना, जो कि हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल है। स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगरेशंस, सर्वर ज्वाइन टू एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन, डोमेन एडमिन प्रिविलेज, प्लान आईपी एड्रेस रेंज फॉर DHCP स्कोप। सो गाइज, मैं ये प्रैक्टिकल करने जा रहा हूँ अपने डोमेन कंट्रोलर पर। सो हमने डोमेन 2025 इंस्टॉल कर रखा है, स्टैटिक आईपी भी असाइन कर रखा है और हमारा ऑलरेडी डोमेन है। सो इन चीज़ों हमें न्यू सर्वर पे इंस्टॉल नहीं करना, बल्कि हम अपने डोमेन कंट्रोलर पर ही DHCP रोल इंस्टॉल करेंगे। अब DHCP रोल हम कैसे इंस्टॉल करेंगे? देयर आर स्टेप ऑफ installing DHCP server. Open Server Manager, click Add and Feature, select DHCP server role, complete wizard to install and feature. Authorize DHCP in Active Directory. Open DHCP Server Manager, right click on server, select Authorize, ensure to trusted DHCP server operation in the domain. So guys, मैं चल रहा हूँ अपने डोमेन कंट्रोलर पे और वहाँ पे मैं रोल एंड फीचर DHCP का इंस्टॉल करके दिखाऊंगा मैं आपको। ये हमारा MSIL DC04 है, जो कि डोमेन कंट्रोलर है 2025 पे। सो मैं ऐड ऑन रोल फीचर में जा रहा हूँ, देन क्लिक नेक्स्ट फ्रेंड्स। देन रोल बेस और फीचर बेस हमें यही सेलेक्ट करना है। अगर रिमोट किसी पे करना, किसी अदर सर्वर पे, तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। बट हमें इसी सर्वर पे करना है तो हम यहाँ नेक्स्ट कर दिया। यहाँ मेरा कंप्यूटर नेम, आईपी एड्रेस और जो भी विंडो है वो दिखा दे रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे। यहाँ से हमें रोल लेना है DHCP सर्वर। क्लिक DHCP सर्वर, देन क्लिक ऐड फीचर। इससे रिलेटेड फीचर हमारा यहाँ आ जाएगा। देन नेक्स्ट, देन अगेन क्लिक नेक्स्ट, नेक्स्ट, देन क्लिक। रीस्टार्ट कर दे रहा हूँ, बट ये रीस्टार्ट का रिक्वायरमेंट हमें नहीं आएगा फीचर इंस्टॉल करते में। इंस्टॉल, जब हम DHCP सर्वर का रोल इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास DHCP सर्वर रोल, रिमोट डेस्कटॉप सर्वर टूल, रोल एडमिनिस्ट्रेटर टूल, DHCP सर्वर टूल, ये चार फीचर इंस्टॉल होंगे। तीन फीचर एंड एक रोल। सो गाइस, my DHCP role is now installing, is in progress. Around 50 plus percent is completed. So wait and watch DHCP related to DHCP role installation in progress. So guys, वेट करें थोड़ा सा और कंप्लीट वीडियो को देख करके ही जाए और लाभ उठाए इससे। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक कमेंट भी करें, ताकि इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हो उसकी तरह मैं आपको बनाऊं वीडियो। अभी मैं बेसिक बना रहा हूँ, जैसे जैसे बेसिक मेरा कंप्लीट होगा उसके बाद मैं एडवांस लेवल पे जाऊंगा। सो नॉट, आप घबराए मत कि हाँ केवल बेसिक ही चल रहा है, एडवांस कब आएगा। सो मैं आपको एडवांस लेवल पे भी बताऊंगा। जैसे हमारा DHCP कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसको क्लस्टर कन्फिग्रेशन वगैरह भी करेंगे, तो एडवांस लेवल पे होगा। सो हमारे पास मिनिमम 2 सर्वर होने चाहिए क्लस्टर कन्फिग्रेशन के लिए, तो हमारे पास पर्याप्त सर्वर है। नेक्स्ट वीडियो में हम
करेंगे। हमारा डीएचसीपी का ये इंस्टॉलेशन हो चुका है। The following a step to found DHCP server on the target server. Create a group delegation server DHCP administrator. Done. हमारा DHCP इंस्टॉल हो चुका है। मैं यहाँ से जा करके टूल से DHCP कंसोल ओपन कर रहा हूँ। ये हमारा DHCP कंसोल ओपन हो गया। अभी हमने कोई स्कोप वगैरह क्रिएट नहीं किया है। अब ये स्क्रैच है, ये फिल्टरिंग हमें करने की ज़रूरत नहीं है। स्कोप क्रिएट करने के लिए बस हमें न्यू स्कोप करना होगा। नेक्स्ट, यहाँ स्कोप नेम देना है, तो मैं डब्लू लैन देता हूँ। स्टार्टिंग रेंज अगर हमें देना है तो 192.168.1.12 192.168.1.50 का रेंज हमें इतना ही तक लेना है। सब नेट लेंथ होगा सेम रहेगा। एक्सक्लूजन में मैं कुछ नहीं रख रहा हूँ। लीज ड्यूरेशन बाय डिफॉल्ट 8 डेज आता है, सो मैं डिफॉल्ट ही ले रहा हूँ। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ DHCP ऑप्शन, यस आई वांट टू कॉन्फ़िगर दिस स्कोप नाउ ही रख रहा हूँ मैं। डिफ़ॉल्ट राउटर में मेरा वही हो जाएगा, 192.168.1.1 हो जाएगा। फर्स्ट आईपी डिफ़ॉल्ट राउटर आएगा, और ये हमारा डोमेन है जो कि सेम रहेगा। विन सर्वर हमें नहीं रखना है। यस आई वांट टू स्कोप, अगर आप इसको स्कोप बना करके एक्टिव नहीं रखना चाहते तो इसको नो कर दीजिए। अगर एक्टिव रखना चाहते यस आई वांट टू एक्टिव दिस स्कोप नाउ, सो फिनिश। मैंने इसको एक्टिव नहीं किया है। जब भी आपको एक्टिव करना होगा राइट क्लिक जाके एक्टिवेट कर दीजिए। सो गाइस, DHCP स्कोप भी क्रिएट करना हमने सीख लिया। सो अब मैं जाता हूँ इसकी सर्विसेज एक बार चेक कर लेता हूँ कि हमने जो इंस्टॉल किया सर्विसेज है या प्रॉपर है या नहीं। सर्विसेज डॉट MSC में DHCP क्लाइंट एंड DHCP सर्वर बोथ आर हमारा रनिंग है, तो हम एक्टिव कर सकते हैं स्कोप को, कोई दिक्कत नहीं है। राइट क्लिक एक्टिव। सो हमारा स्कोप क्रिएट हो चुका है, और ये असाइन करने के लिए रेडी है। अगर मेरे पास अभी कोई वर्क स्टेशन नहीं है, सो हम अभी असाइन नहीं कर सकते किसी को टेस्टिंग। सो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं अपने PPT पे। ऑथोराइज सर्वर फॉर एक्टिव डायरेक्टरी DHCP मैनेजर मेरा ऑथोराइज ऑलरेडी है। अगर मैं यहाँ DHCP, ये सर्वर नहीं है, ये मेरा ऑलरेडी एक्टिव है, सो हमें ऑथोराइज अनऑथोराइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम ऑथोराइज अनऑथोराइज कर सकते हैं। राइट क्लिक अनऑथोराइज, और उसके बाद ऑथोराइज आ जाता है। यहाँ से हम ऑथोराइज अनऑथोराइज कर सकते हैं।
इंश्योर डीएचसीपी सर्वर ऑपरेशन इन अ डोमेन, जो कि हमारा डोमेन कंट्रोलर पे है। क्रिएट डीएचसीपी स्कोप, जो कि हमने क्रिएट कर रखा है, अभी आपके सामने किया था। ओपन डीएचसीपी सर्वर मैनेजर, आईपी वर्जन 4, न्यू स्कोप, डिफाइन स्कोप नेम, आईपी रेंज, सबनेट मास्क, सेट एक्सक्लूजन एंड लीज ड्यूरेशन। लीज ड्यूरेशन हमने बाय डिफॉल्ट का, एक्सक्लूजन हमने नहीं रखा है। एक्सक्लूजन हम इसलिए रखते हैं कि जैसे बीच बीच में कोई एक्सक्लूजन है तो वह आईपी किसी क्लाइंट मशीन को साइन नहीं होगा, वो हम स्पेसिफिक किसी को साइन कर सकते हैं। ऐड स्कोप ऑप्शंस, गेटवे डीएनएस, ये सब हमने कर लिया है। डीएचसीपी ऑप्शंस, रूटर 3 होता है बाय डिफॉल्ट, जो कि हमने दिखाया था। ऑप्शन डीएनएस सर्वर, डोमेन कंट्रोलर आईपी, जो आपका डोमेन कंट्रोलर वो आ जाएगा। ऑप्शन 15 डीएनएस नेम, डोमेन नेम एग्जाम्पल, जो भी हमारा यहाँ टेक्निकल डॉट कॉम हो जाएगा। तो मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ। आपका जो भी डोमेन होगा वो आ जाएगा। प्रीफिक्स ये वाला ऑप्शन होगा, जो कि हमने ऑलरेडी रख रखा। रिजर्वेशन, रिजर्वेशन हम कैसे क्रिएट करेंगे वो है, इससे रिलेटेड है। यूज टू असाइन द आईपी to a specific device, use the printer device server and critical devices configure on the MAC address। सो हम रिजर्वेशन भी करना हम आपको बता देंगे। एक्टिवेटिंग द स्कोप, राइट क्लिक एन स्कोप एंड एक्टिव, जो कि हमने एक्टिव अनएक्टिव हमने डिसेबल में क्रिएट किया था, तो हमें एक्टिव करने का जरूरत पड़ेगा जब हमें रिक्वायरमेंट हो कि हाँ हमने जो स्कोप क्रिएट किया हुआ है साइन प्रोवाइड करना है हमें क्लाइंट मशीन को, तो हम उसको एक्टिवेट कर देंगे। अगर डीएक्टिवेट है तो, अदरवाइज कोई, अगर हमने एक्टिव में ही क्रिएट किया है तो एक्टिव करने की जरूरत नहीं है। डीएचसीपी सर्वर स्टार्ट, लीज आईपी एड्रेस टू क्लाइंट। टेस्टिंग ऑफ डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि अभी हमारे पास कोई मशीन नहीं है, सो हम टेस्टिंग नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कुछ ना कुछ एक, कम से कम एक डेस्कटॉप चाहिए। टेस्टिंग डीएचसीपी यूजिंग द क्लाइंट मशीन टू रिक्वेस्ट आईपी, रन आईपी कॉन्फ़िग, रिलीज, रिन्यू। रिलीज हम करेंगे तो जो भी आईपी होगा वो पहले वाला वो हट जाएगा, और जैसे हम आईपी कॉन्फ़िग स्लैश रिन्यू करेंगे तो आईपी असाइन हो जाएगा, जो न्यू असाइन है। Best practices for this TCP configurations: use reservations for critical devices just like printer, that type of devices. We have provided reservations just like camera. Avoid overlapping a scope, monitor DSCP log and lease. Uses enable dynamic DNS update for AD integrations. These are best practices. So we have followed this best practices for DSCP perspective. So guys, आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, आप लोग कमेंट करें, ताकि इसमें कुछ कमी बेसी हो तो मैं उसको इम्प्रूव करूँ। और अब ये बेसिक लेवल पे है, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा धीरे धीरे मैं उसको एडवांस लेवल पे लाऊंगा। सो डोंट वरी, सेफ हेल्दी एंड स्टे on this channel. Thank you.